अब मैं सुनील जी आपसे एक चीज पे और आपकी राय लेना चाहता हूँ क्योंकि आजकल का जो युवा वर्ग है वो हम लोग सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, रात दिन वीडियोस भी आते हैं, अखबारों में भी ये चीजें सामने आती हैं। ऑनलाइन गेमिंग, आपने भी इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा। उसके बारे में आप विचार रखिए, जो युवा हमें देखेंगे वो इस चीज से कैसे निजात पा सकते हैं, उसके बारे में आप देखिए, वो आजकल का मोबाइल युग है और मोबाइल युग में छोटे छोटे बच्चे, 2-2, 3-3 साल के बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं मोबाइल के। और बड़े होके वो ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से या फिर और माध्यम से अपराध की दुनिया में घुस जाते हैं। और ऐसा एक दलदल है जिसमें अगर कोई घुस गया तो वो उसको पैसे की लालसा या उसका बालपन मान लो, वो इस तरह से घुसता जाता है कि वो उसका पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उससे उससे आर्थिक नुकसान और पढ़ाई में भी लॉस अगर उसका ध्यान नहीं होगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि उस बच्चों की प्रॉपर वाचिंग नहीं होती। घर में, परिवार में अगर आप बच्चों को वाचिंग रखोगे कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, फोन पे क्या देख रहा है, कितनी देर तक देख रहा है, किससे बातें कर रहा है, तो मेरी ये सलाह रहेगी गार्जियन को कि वो अपने बच्चों की जब वो फोन पे होते हैं तो उनकी ऑनलाइन वाचिंग करें, उनका फोन चेक करें कि क्या देख रहा है, क्या कर रहा है। तो इससे काफी ज्यादा सुधार हो सकता है। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग वाला अपने क्षेत्र में अब खूब बच्चे इसके एडिक्ट हो रहे हैं और इसका बड़ा दुष्प्रभाव है। ऑनलाइन गेमिंग का मैं अदृश जी इसलिए बात कर रहा था कि बड़े बड़े जो फिल्म स्टार हैं, बॉलीवुड स्टार हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसकी ऐड कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से कि आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उसमें इतने पैसे आप ऐड करें, उसके बाद में आप अर्निंग आपकी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम नहीं मान रहे हैं आप इस चीज को? क्योंकि मैं कल ही देख रहा था, हमारे लोकल एक जो रील्स बनाते हैं वो हंसी मजाक का कॉमेडी टाइप, वो शायद तारानगर से जी, उनकी मैं देख रहा था, वो इसी बात पे बोल रहे थे। हालांकि वो ग्रामीण प्रवेश का व्यक्ति है वो, लेकिन मुझे अच्छी लगी जी। उन्होंने आपका ही जो प्रश्न था उसका ही उन्होंने उत्तर दिया जी, कि जो सेलिब्रिटी लोग हैं, नाम किसी का लेने की जरूरत नहीं, सेलिब्रिटी है जो आइडियल अपने आप को, जो युवा पीढ़ी उसको आइडियल समझती है, उनको आइडियल समझती है, वो लोग नशे का, गेमिंग का प्रचार कर रहे हैं, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हुए। ब्रांड एम्बेसडर उनका कुछ नहीं है, ये इनके उनका पैसा सारा चीज करने का, उनका पैसा कमाने का तरीका। ऑनलाइन गेमिंग के केसेस हमारे अब आने लग गए। ये शुरुआत से धीरे धीरे नशे की तरह, ये भी एक बहुत बड़ा नशा है। बच्चों को छोटा बहुत किसी कोई गेम दिखाएंगे, उसमें कहते हैं आप ये गेम खेलो, जीतोगे 100 रुपए आएंगे, बच्चे ने 100 रुपए डाल दिए, फिर कहीं से आप इस रेखा को पार करें, जैसे उनके अलग अलग गेम होते हैं, उसको पार करो तो आपको 1000 रुपए आएंगे, 1000 आगे, धीरे धीरे जिस प्रकार सट्टा है, लगा दिया नंबर, कभी नंबर आ गया तो आपको पैसे आ गए, 99 आते हैं उसके अंदर। इसी प्रकार से ये ऑनलाइन गेमिंग लोगों को डाल है। तो जितने भी सेलिब्रिटी लोग हैं ने जो सुन रहे हैं, मैं उनसे ये कहूंगा कि आप इससे समाज के, इस देश के, इस विश्व के सेलिब्रिटी लोग आपको मानते हैं, इसलिए नहीं मानते कि आप इस प्रकार की ऐड करें। जैसे कई नशे की भी ऐड करते हैं, नहीं ऐड करते हैं, मसालों की भी ऐड करते हैं, जैसे कि जो आजकल जो चल रहे हैं पुड़िया गुटखा, उनकी भी ऐड करते हैं। तो ये उनके जो स्टेटस के खिलाफ है, समाज पे उसका बुरा प्रभाव, उनके इसके बुलाए तो वो एक अच्छी चीज को प्रमोट करें, अच्छी चीज करें खेलने के लिए। पहले हम देखते थे गाँवों के अंदर हमारे बुजुर्ग वगैरह चेस खेलते थे, या वो एक चौपड़ खेलते थे, या ताश पत्तियां खेलते थे, वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, बिल्कुल वो जुआ नहीं था। और जुआ नहीं, अब तो वो गेम भी सारे के सारे इसके ऊपर आ गए, तो इसके ऊपर आ गए, तो बच्चों को वो सिखा रहे हैं। तो जितने भी गार्जियंस हैं, बच्चों को चेक करें कितने भी सोते हैं, किससे बात कर रहे हैं, उनका मोबाइल चेक करें। देखिए, जवानी आग की तरह होती है, बिल्कुल इसकी निगरानी है, सिर्फ आप इसको निगरानी रख सकते हो, उसके अलावा आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं। एक सीमा होती है, उस सीमा के बाद में बच्चा या जो भी लोग आदमी है किसी चीज में एडिक्ट हो जाए, किसी भी हो जाए, नशे में हो जाए, किसी गेम में हो जाए, तो भाई छूटने वाली बात नहीं। तो शुरुआत में रोक हो सकती है। जिस प्रकार से मेरे साथी एडवोकेट विनोद जी ने बताया, हम भी सीएलजी के मेंबर हैं, मैं भी हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये भी हैं, हमें आजकल में मीटिंग भी होने वाली है। कल भी हम सारे लोग, भादरा नए एसपी ने ज्वाइन किया था, पुलिस अधीक्षक ने, असद अली जी, तो हमारे पूरे हनुमानगढ़ जिले की बात
सातों बारों के पदाधिकारी उनसे मिलके आए थे और इसी बात पे जो आपका पर्सन है जी उस पर उनसे किया था कि आपने ज्वाइन किया है, हम सिर्फ न कि आपका वेलकम करने आए बल्कि आपको एक सुझाव देने आए हैं कि जिले में सट्टा और गेमिंग और ये चिट्टा बिक रहा है उसके लिए आपको प्लानिंग लगी। तो उन्होंने हमारे सारे एडवोकेट साथी को जिले के जितने भी थे कम से कम 30 लोग थे सबको बड़ा आश्वस्त किया कि मैं इसके लिए प्लानिंग लाऊंगा। विनोद जी की बात पे उन्होंने कहा इस प्रकार शिक्षक लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं गाँव में, हमारे जो सर्किल बने उनमें 2-2 5-5 गाँवों को हम चिन्हित करेंगे और चिन्हित करने के बाद उन लोगों उन कड़ियों को पकड़ेंगे कि वास्तव में चीज आती कहाँ से। देखिए बड़ा विडम्बना है कि हमारे टीचर शिक्षक है, शिक्षा के अलावा उनको दलिये में लगा दिया, उन आहार में लगा दिया, पशु गणना में लगा दिया, उनसे वो काम लेते हैं, उनसे वो काम भी तो ले सकते हैं कि वो चिन्हित करें कि इस घर में कितने सदस्य हैं, कौन बीड़ी सिगरेट पीता है, कौन हुक्का पीता है, कौन नशा करता है कि नहीं करता। वो मोटी वो शिक्षक है। देखिए समाज में शिक्षक का बहुत बड़ा और बहुत बड़ा आदर भी है। वो अगर बच्चों को समझाएं, गार्जियन को समझाएं नहीं ऐसा नहीं करना, चेक रखें तो उनका सम्मान मिलेगा। बिल्कुल। और इसी चीज को मैं थोड़ा सा और कंटिन्यू रखूंगा अदरीश जी। अभी स्पेशली अगर हम भादरा शहर की बात करें, क्योंकि भादरा शहर के आसपास जितने भी गांव हैं वहां से बच्चे पढ़ने के लिए कॉलेज में, स्कूल्स में, वो चाहे वैन के थ्रू आए या बस से आए या ट्रेन से आए, क्योंकि हर अपना साधन लेके आता है। भादरा बस स्टैंड के आसपास में कुछ हुक्के बार की मैंने कुछ दुकानें देखी हैं जो हुक्का और तंबाकू की दुकानें हैं। और ये पिछले जब से मेरा चैनल शुरू हुआ है, और उससे पहले तो दिमाग में था लेकिन अब चैनल शुरू हुआ है तो तब से मैं देख रहा हूं कि बस से उतरने के बाद में 14-14, 15-15 साल के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो वहां पर उस दुकान के सामने खड़े होके हुक्का पिएंगे, उसके बाद में स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जाएंगे। तो ये भी हमारे भादरा शहर के लिए एक विडंबना की बात है। बिल्कुल। देखिए छोटे बच्चे हैं, देखिए शुरुआत उन्होंने ये कर दी तो आगे कहाँ तक जाएंगे। आप देखिए जैसे जब हम नवासी में आए थे उसमें गांजा एक नारकोटिक्स होता था जी, उसका बड़ा प्रचलन था हमारे इस इलाके में। अब वो बंद हो गया बीच में। बिल्कुल। अब जो आप कह रहे हुक्का बार, मैं केवल इसको हुक्का से नहीं जोड़ता, यहाँ उन बच्चों को इस प्रकार से लोगों ने बड़ा बहुत अच्छे अच्छे होटल्स बना रखे, रेस्टोरेंट बना रखे हैं, उनमें सारे अवैध काम होते हैं। बिल्कुल होते हैं। भादरा बड़ा एक ग्रामीण प्रदेश था, वो होते थे। वहां पर उन बच्चों को जो है ना सिगरेट्स आती है, उसमें चरस या जो ये गांजा होता है, गांजे की सिगरेटें भी सप्लाई होती है। हमने ये भी पुलिस अधीक्षक को कल कहा है, ये शिकायतें भी बहुत आई। वो कुछ पेपर्स में मिलते हैं, पेपर्स मिलते हैं, उसके पेपर उसको छुपा करके उसको करते हैं, उसके बाद में फिर अगली कड़ी है ना वो चिट्टे की आती है, उसी पेपर पे लगा करके उसका धुआं लेते हैं, उससे अगली कड़ी मेडिकल बाद फिर इंजेक्ट। ये एक स्टेज है, ये केवल हुक्का नहीं है, इसको हुक्का ना समझे। धीरे धीरे बच्चों को सर्किल बना करके उन बच्चों को एक मेजोरिटी बना करके उसकी धीरे धीरे सप्लाई है। मैं पुलिस प्रशासन से, भादरा बार संघ का CLC के मेंबर, हमारी बाढ़ की ओर से कहता हूँ इनको तुरंत बंद करना चाहिए। बिल्कुल। जहां पर भी देखिए शिक्षा और सार्वजनिक स्थल पर एक्ट बना हुआ है कि आप उस दायरे में उसका नशा नहीं रख सकते। स्कूलों के सामने सरेआम बिक रहा है, बस स्टैंड सार्वजनिक स्थल है, उससे बड़ा स्थल है ही नहीं, सब जगह बिक रहा है। होटलों की भी चेकिंग होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता, एक मेरे कल पढ़ा था अखबार में कि जो है एडवोकेट साथी का ही था कि जो मैच्योर लोग हैं उनको वो होटल में रुके ID दे करके, तो उनको पुलिस चेक नहीं करेगी। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करता, बट वो कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, इनका रुकने का कारण क्या है, क्या ये चेकिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि उनको कोई अपराधी बना दो आप। तो ये तो टीनेज बच्चे हैं, जैसे विनोद जी ने बताया 14 से लेकर 18-19 तक के बच्चे हैं, सारे इस गैम्बलिंग में, नशे में, चिट्टे में आ रहे हैं। शिक्षकों का बड़ा योगदान है, समाज सेवी शिक्षण संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान है, सभी पुलिस अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, सभी बार संघ को, सामाजिक संस्थाएं जितनी बड़ी है साहित्य समाज, उनको साथ लेकर के इस पे अंकुश लगाना चाहिए। नहीं तो आगे आने वाले 2-3 साल में हमारे यहाँ चिट्टे का एक केस नहीं होगा। आज चिट्टे के हमारे कम से कम 12 अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच गया, बहुत। मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल से आसपास के गांवों में मुझे बहुत से ऐसे केस देखने को मिले हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच गया। आज बहुत अच्छी बात हुई है अपनी, और इस बात को भी हम कंटिन्यू रखेंगे। और जब तक इस चीज पे कोई एक्शन नहीं होता है, और जैसे एडवोकेट आप सबके सामने आए हैं, ऐसे आप लोगों को जो आम नागरिक है उनको भी सामने आना पड़ेगा। अगर आपका कोई बच्चा ऑनलाइन गेमिंग से परेशान है या उसने कुछ नुकसान कर लिया है पैसों का, कोई भी है, ये मेरा चैनल देख रहे हैं थार प्राइम, वो सामने आए कैमरे के, ताकि आपकी एक की वजह से लाखों युवाओं का भविष्य खराब ना हो।
मैं दूसरी एक बात यहाँ पर कंटिन्यू रखूंगा और आप सबसे इजाजत भी लेना चाहूंगा कि अभी 4 या 5 दिन पहले न्यूज 18 पर एक वीडियो वायरल हुआ था ऑनलाइन गेमिंग का, जिस लड़के की उम्र केवल 19 या 20 साल की है और वो 94 लाख रुपए, शायद आप लोगों ने देखी वीडियो, 94 लाख रुपए का उसके ऊपर कर्ज है और वो घर से बेघर है, ना उसकी माँ और बाप जो है वो उसका साथ दे रहे हैं, ना परिवार साथ दे रहे हैं। तो बचा जाए ऐसी चीजों से। आप सबसे मेरी ये गुजारिश है थार प्राइम चैनल के माध्यम से, और जितने हमारे जो साथी थे अभी बात कर रहे थे, अदरीस अली जी, विनोद जी और सुनील जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही किसी मिशन पे, और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए, ऐसा कोई एक कमेटी गठित की जाए जिसमें एडवोकेट डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग के अधिकारी, पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी, वो एक ऐसी टीम तैयार करें और एक इस तरह से भादरा और भादरा के आसपास के गांवों में सिस्टम तैयार किया जाए, आने वाली पीढ़ियों को इसको बिल्कुल फायदा मिलेगा। आप देख रहे थे थार प्राइम से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।